और एक बार क्या हुआ था कि एक बार एक पेशेंट हमारे पास आई थी, उसका बेबी आईओडी था, तो उसकी डिलीवरी होनी थी और वो फुल समथिंग थी। तो उसके बाद मैं नई थी, तो उन्होंने बोला तू इसकी डिलीवरी ले ले, तो मैंने बोला ठीक है मैं ले लेती हूँ। फिर मैं जब डिलीवरी लेने गई तो बेबी तो डिलीवर हो गया, लेकिन जो उसकी प्लेसेंटा है वो निकल नहीं रही थी। तो मैंने बहुत कोशिश की कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन से निकालने की, बट नहीं निकली। फिर मैंने और भी कोशिश की, बट फिर भी नहीं निकली। फिर मैंने अपने इंटर्न को बोला कि जाके सीनियर मैम को बुला लाओ। तो जब उसने सीनियर को बुलाया तो सीनियर ने कोशिश की, तो उससे भी नहीं निकली। फिर ड्यूटी चेंज ओवर का टाइम था, 8 बजे हमारी ड्यूटी यूज़ टू चेंज। तो 8 बजे की जो टीम में 2 आए थे, एक सीनियर एक जूनियर, एक मेरा बैचमेट और एक मेरा सीनियर। उन लोगों ने भी कोशिश की, उनसे भी नहीं निकली। फिर वो निकली ही नहीं। फिर नेक्स्ट टीम वालों ने बोला अब तो मैम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कंसल्टेंट को, कि मैम ऐसे ऐसे निकली नहीं है। तो आई वॉज सो स्कैर्ड कि मैम पूछेंगे किसने डिलीवरी ली, किसको इतनी डिलीवरी भी नहीं लेनी आती है, ये वो मुझे बोला, मैं बहुत डरी हुई थी। तो मैंने बोला मैम प्लीज़, मैम डांटेंगे क्या मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं होगा और बाकी देखते हैं जो होगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो मैं और डर गई कि मैंने सोचा कि अरे यार नई जगह पे आए और ये क्या कांड कर दिया मैंने। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर इतने में ना मैम को इन्फॉर्म किया, तो मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ। तो मुझे ऐसे लगा कि अरे यार डांटेंगी वो तो। और फिर तब तो पता मेरी 8 साढ़े 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है, लेकिन मैंने छुट्टी मैं गई नहीं, मैं वहीं रुकी रही कि देखते तो हैं होता क्या। फिर जब मैम आई ना, तो मैम ने देखा तो उसको इतनी ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। तो मैम ने फिर ये बोला कि मैम ने बिल्कुल भी नहीं पूछा किसने डिलीवरी ली, कुछ भी मैम ने कुछ भी नहीं पूछा। फिर मैम ने बोला कि जब निकल नहीं रही है तो हो सकता है इसकी प्लेसेंटा एडहेरेंट होगी, अभी पेशेंट इतना ब्लीड नहीं कर रही है, तो अभी इसका अल्ट्रासाउंड एक करवा लेते हैं तुरंत और फिर देखते हैं। तो जब उसका यूएचजी हुआ ना, तो उसकी प्लेसेंटा एडहेरेंट थी। और दूसरी बात, वो पेशेंट है ना फिर एम्स रेफर हुई, समझ रहे, क्योंकि वो प्राइमरी पेशेंट थी और उसकी एडहेरेंट क्यों थी नहीं पता था, और ऊपर से उसका एक आईओडी भी हो चुका था। फिर उसके हिस्टेरेक्टमी तो नहीं कर सकते थे ना, मतलब, तो इसलिए पेशेंट रेफ़र ही हुई। तो मतलब आप समझ रहे हो कि हमेशा जो कुछ भी अगर होता है ना, तो फिर आपको यू शुड इन्फॉर्म टू योर सीनियर्स एंड दे विल डू अकॉर्डिंगली। बट आपको अगर मान लीजिए मैं पेशेंट को बोलती कि नहीं निकल गया, मैं इसको घर भेज देती, उस बेचारी से कुछ मिस ऐप हो जाता, होता ही डेफिनेटली, तो कौन जिम्मेदार होता। तो इससे अच्छा है कि एक डांट के चक्कर में हमें जो है अपनी गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए। और हम भी सीखने ही आए हैं ना, मतलब हम थोड़ी गलती करेंगे, लेकिन उस गलती को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स और हमारे जो टीचर्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसी फील्ड में। मैंने तो गायनी ज्वाइन किया था 3-4 दिन पहले, बट दे वर प्रैक्टिसिंग गायनी सिंस लास्ट 30-40 ईयर्स, तो दे नो मोर देन मी ना। तो मतलब दे हैव कम अक्रॉस ऑल द सिचुएशंस। तो मतलब मेरे जैसे जैसे इस पेशेंट के साथ हो वैसे उनके साथ हुआ होगा पहले भी, तो दे नो हाउ टू ट्रीट। तो ऐसा है। तो यू शुड ऑलवेज़ जो है टेल टू योर सीनियर, कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें पूछना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, और दे विल गाइड यू। और वही जो मैंने बोला कि अगर डांट पड़ के कोई चीज़ सीखने को मिलती है ना, तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर मान लीजिए आपको किसी पेशेंट पे किसी चीज़ को लेकर डांट पड़ी है, तो वो चीज़ आप मरते दम तक याद रखेंगे, ये तो बिल्कुल श्योर बात है। चलो मेरी बोर्डिंग का टाइम हो गया, मैं निकलती हूँ। ओके बाय।